मजदूरों के लिए बाबा साहब ने किए अद्भुत कार्य। आज हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा मजदूरों के लिए दिए गए योगदान पर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वायसराय परिषद में श्रम सदस्य के रूप में भी कार्यरत रहे थे। भारत में मजदूरों को कई विशेष अधिकार दिलाने में बाबा साहब अंबेडकर का अहम योगदान है, जिन्होंने 8 घंटे के कार्य दिवस को भारत में लागू किया। वर्षों पहले एक दिन में मजदूरी या काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को औपचारिक रूप से दिन में 14 घंटे काम करने का नियम था, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर ने बदलाव कर इस अवधि को 14 घंटे से कम में सुनिश्चित किया था। उस समय काम के 14 घंटे को कम करके 8 घंटे कर देना मामूली बात नहीं थी। काम के घंटे कम होने से देश के सभी मजदूरों में खुशी की लहर दौड़ गई। इससे मजदूरों को शारीरिक और आर्थिक बल मिला था। बाबा साहब अंबेडकर ने 27 नवंबर 1942 को नई दिल्ली में भारतीय श्रम सम्मेलन के 7वें सत्र में 8 घंटे के कार्य दिवस को भारत में लागू करने की मांग रखी थी, बाद में जिसमें उन्हें सफलता भी मिली थी। भारत के सभी महिला और पुरुष श्रमिकों को डॉक्टर अंबेडकर का विशेष रूप से आभारी होना चाहिए। हृदय से उन्हें बहुत धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि बाबा साहेब अंबेडकर ने भारत में महिला श्रमिकों के लिए कई कानून बनाए थे, जैसे 1. खान मातृत्व लाभ अधिनियम, 2. महिला श्रम कल्याण कोष, 3. महिला और बाल श्रम सुरक्षा अधिनियम, 4. महिला श्रम के लिए मातृत्व लाभ, 5. कोयला खदानों में भूमिगत कार्य पर महिलाओं के रोजगार पर प्रतिबंध की बहाली। इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आया। महिलाओं का शोषण होने से बच गया और उनकी स्थिति मजबूत होने लगी। अपनी खुशहाली से महिलाएं बहुत प्रसन्न हो गईं और काम करने लगी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की मांग भी की थी। सभी भारतीय मजदूरों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने की अधिक आवश्यकता थी, जिसके बाद से श्रमिकों को कई स्वास्थ्य सुविधाएं दी गई, जैसे 1. कर्मचारी राज्य बीमा, 2. श्रमिकों को चिकित्सा देखभाल, 3. चिकित्सा अवकाश, 4. काम के दौरान लगी चोटों के कारण होने वाली शारीरिक अक्षमता, 5. कामगारों के मुआवजे प्रदान करना। इससे गरीब मजदूरों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी और उनका विकास होने लगा। बाबा साहेब अंबेडकर ने इन सभी अधिनियमों को श्रमिकों के लाभ के लिए ही अधिनियमित किया था। इस अधिनियम को पारित करने की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि भारत कर्मचारियों की भलाई के लिए बीमा अधिनियम लागू करने वाला पूर्वी एशियाई देशों में पहला देश था। आजकल छुट्टी किसे नहीं चाहिए, सभी लोग छुट्टियों के लिए तरसते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने ही सभी श्रमिकों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की सुविधा प्रदान करवाने के लिए मांग की थी। आज वर्तमान समय में संस्थानों में मिल रही लीव बेनिफिट का श्रेय बाबा साहब को जाता है। साथ ही औपचारिक वेतनमान का संशोधन का श्रेय भी बाबा अंबेडकर साहब को जाता है। केवल यही नहीं बल्कि कोयला अभ्रक खान भविष्य निधि योजना को लागू करने में भी डॉक्टर अंबेडकर का योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय कोयला उद्योग ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 31 जनवरी 1944 को श्रमिकों के लाभ के लिए कोयला खान सुरक्षा संशोधन विधेयक बनाया। वहीं 8 अप्रैल 1946 को वे अभ्रक खान श्रम कल्याण कोष लाए, जिसने श्रमिकों को आवास, पानी की आपूर्ति, शिक्षा, मनोरंजन और सहकारी व्यवस्था की। इसके अलावा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने बीपी आगरकर के मार्गदर्शन में श्रम कल्याण कोष से उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मामलों पर सलाह देने के लिए एक सलाहकार समिति की स्थापना भी की। बाद में उन्होंने जनवरी 1944 में इसे लागू भी कर दिया था। वर्तमान समय में मिल रही अनेकों श्रमिकों कल्याण सुविधाओं का श्रेय महान समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही जाता है, जिनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। अगर बाबा साहब नहीं होते तो पुरुष तथा महिला मजदूरों को कौन आर्थिक आजादी दिलाता, कौन इन मजदूरों की आर्थिक स्थिति को सुधारता। इसलिए मानना पड़ेगा कि बाबा साहब पुरुष और महिला मजदूरों के लिए एक मसीहा के रूप में आए और उन्होंने उनकी स्थिति को मजबूत किया, इन्हें आर्थिक आजादी दिलाई और इन सभी मजदूरों का विकास किया। सच्चे मायने में इस देश के मजदूरों के पहले सच्चे हितैषी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ही थे।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वास्तव में मजदूरों के लिए अनोखे और अद्भुत कार्य किए थे, जिसके लिए सभी ऋणी रहेंगे। धन्यवाद।